गोरखपुर में कुछ ऐसा फैसिलिटी मिल रहा है, हाँ, या जॉब से रिलेटेड या इस आर्टिस्ट लाइन से, कि हम अपने घर को भी ना छोड़ें, हम अपना काम भी कंटिन्यू करें। आखिर क्यों हमें वहाँ जाना पड़ता है? गोरखपुर भी अब पापा की शेरनी हो। अच्छा, पापा की शेरनी है, यानी अब शेरनी दहाड़ने के लिए तैयार है। गोरखपुर में भी ये दूसरी टी स्टॉल में देख रहा हूँ, एक डीडीयू के सामने अवनी लगाती हैं और एक सिमरन लगा रही हैं। ये दोनों शेरनियां इस समय गोरखपुर में दहाड़ रही हैं चाय स्टॉल को लेकर। खाली है और इसको बनाने वाली मिस गोरखपुर है। जान के आपको ताजुब होगा, लेकिन जब मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, इस समय वो न्यूज पे हाईलाइट हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और मेरे कई सहयोगी आकर यहाँ पे न्यूज बना चुके हैं। मैं पीछे भी कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं, पीछे दीवार पे एक पोस्टर बना हुआ है, जब नारी में है शक्ति तो क्यों कहें इन्हें बेचारी। स्लोगन तो बहुत सही है। और जस्ट इसी के बगल में हमारे साथ मिस गोरखपुर अपनी टी स्टॉल लगाते हैं मॉडल चाय वाली के नाम से। कई लोग यहाँ पर चाय पीने आते हैं, इसलिए नहीं कि मॉडल चाय वाली है या मिस गोरखपुर है। इनकी चाय जो है वो पूरे हरिओम नगर में, ये जो जगह है ये डीवीएनडीसी का ये गेट है और इसके जस्ट बगल में, दक्षिण गेट के बगल में हम खड़े हैं और इस जगह पर इन चाय वाली का बहुत नाम है। इसलिए नहीं कि मिस गोरखपुर है, इसलिए कि इनकी चाय बहुत अच्छी है। कई हमारे पत्रकार साथी आते हैं इनसे मिलने और मिल के भी गए। मनीष भैया भी कल आए थे, मनीष भैया भी आए थे, पल्लवी दीदी भी आके गई हैं। कई चीजें हैं इनके साथ, अपने पिताजी के साथ ये रहती हैं और चाय बनाती हैं। इन्हीं से इनका नाम जानेंगे और इनके बारे में जानेंगे और क्यों उन्होंने ये चाय बनाना शुरू किया, ये भी इन्हीं से जानेंगे। और कुछ इनके जो कस्टमर हैं जो चाय पीने आते हैं, चाय की चुस्की लेने आते हैं, जिनको चाय इनकी बहुत अच्छी लगती है, उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे। पहले तो इन्हीं से मिलते हैं। क्या नाम है मैम आपका? वैसे आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, पूरा गोरखपुर नहीं, इस समय पूरा भारत आपका नाम जान चुका है। बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। सिमरन गुप्ता। सिमरन गुप्ता जी, मैम आप मिस गोरखपुर रह चुकी हैं, लेकिन आप चाय के प्रोफेशन में क्यों आई? आपको क्यों लगता है कि चाय ही बेहतर है, चाय का प्रोफेशन बहुत अच्छा है? देखिए, चाय ना बहुत कन्वीनियंट है हर किसी के लिए और छोटे स्टार्टअप के लिए ये बहुत आसानी से कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इनकेस अगर आगे कभी कोई लॉस होता है या कुछ भी होता है तो बंदा रिकवरी कर सकता है, लेकिन अब 40, 50, 60 लाख रुपए लगा के एक जगह देखेगा, फिर इंटीरियर करवाएगा, फिर पूंजी डालेगा, फिर उसमें और भी सारे स्टाफ डालेगा, काम करेगा, तो उतना अगर कहीं वो लॉस में जाएगा तो उसको रिकवरी करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो पूरी तरीके से बैक, फिर डिप्रेशन, फिर तो इन सारी चीज़ों से अच्छा है कि यहाँ से स्टार्ट किया जाए, छोटे से स्टार्ट किया जाए, धीरे धीरे। पहले मैंने 70 कप निकाले थे पहले दिन, फिर 100 हुआ, फिर 150, फिर 200, फिर अब 250 जा रहा है मेरा। हाँ, तो ये बढ़ा धीरे धीरे, ऊपर वाले ने चाहा तो और भी आगे जाएगा और भी अच्छे तरीके से फिर हम सबको। और देखिए, हर इंसान को अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मिस गोरखपुर होने के बाद तो लोग और आगे के लिए बढ़ते हैं। आप चाय पे आई हैं, एक निचले स्तर से शुरू कर रही हैं, आपको क्या लगता है? ये निचला स्तर आप बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं मैम, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सोच तो बदलनी है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, सबसे हम ये बात कह रहे हैं, फॉरेन कंट्री हमसे क्यों आगे है? फॉरेन कंट्री के लोग काम करने में शर्म नहीं करते। जब फॉरेन कंट्री की सारी चीजें, आप पहनावा इंडिया में लेके आ रहे हो, कल्चर उसके सारे कहीं ना कहीं अपना रहे हो, पहनने में, घूमने में, फिरने में, खाने पीने में भी इंक्लूडेड है, तो क्यों नहीं वहाँ के कामों पे ध्यान दिया जा रहा है? वहाँ के लोग काम को कभी ये नहीं कहते हैं कि ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है, उनको अर्निंग से मतलब होता है, काम करना उनके लिए जरूरी है। तो अगर वो चीज हम लोग अपने इंडिया में भी ले आए ना, तो वैसे भी इंडिया बहुत आगे है। बस थोड़ी सी सोच अगर बदल ले तो इंडिया और भी बहुत कुछ कर सकता है। मैम, कई लोग की सोच है, महिलाएं अब तो आगे आ रही हैं, लेकिन टी स्टॉल लगाकर जब जो आपने स्टार्टअप दिया है, एक लड़की होकर आपने जो लोगों के विचारों में एक नया जोश भरा है, उस पे आपका क्या विचार है? आप उस पे क्या सोचते हैं? उससे बस यही है, मेरा मोटिव यही है कि कोई भी लड़की हो या लड़का, मैं तो लड़कों को भी सपोर्ट करूंगी कि अगर कोई लड़का छोटे से काम, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे और भी जगह पे मुझे डीएम आते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग क्या सोचेंगे, डर लगता है। तो भाई देखो, डरते रहोगे तो कोई कुछ काम नहीं हो सकता है तुम्हारा, कभी नहीं। फिर जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कुछ जरूरत होंगी ऐसी जो आप पूरी नहीं कर सकोगे, तो लगेगा कि
कि यार उस टाइम पे ये स्टेप लिया होता तो आज दिन कुछ और होता, आज कुछ बात कुछ और होती। आपके बगल में एक स्लोगन लगा हुआ है कि अगर नारी में है शक्ति तो क्यों कहे उन्हें बेचारी, तो आपने इस स्लोगन को एकदम साक्षात कर दिया है और सही कर दिया है। वो स्लोगन मैंने एक्चुअली पता है जब मैं लगा ली यहाँ पे बहुत दिन बाद मैंने उस चीज पे ध्यान दिया। मेरी शुरू से बचपन से झांसी की रानी जो है वो इंस्पिरेशन कह सकते हैं बचपन वाला, क्योंकि पापा मम्मी इन्हीं लोगों की स्टोरी सुनते सुनते बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो एक औरत होके भारत को आज़ादी दिलाने में इतना कष्ट उन्होंने सहा और इतना आगे बढ़ के उन्होंने काम किया, तो हम लोग तो फिर भी बहुत सही है। आज के टाइम में बहुत चीजें ग्रोथ हो गई, सोशल मीडिया में इतना आपको सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक का इतना सपोर्ट मिल रहा है, और सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो सीएम सिटी है, बाबा जी का माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का है, ये स्कूल भी उन्हीं का है, मठ का ही है। तो जब सारी सुविधा जब इतनी सारी मिल ही रही है तो क्यों ना उसका यूज किया जाए। अब घर बैठ के चार दीवारी के बीच में ये सोचे कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही है, हम काम नहीं कर पा रहे, तो भाई चार कमरे में रह के, चार दीवारी के बीच में एक कमरे में रह के कुछ नहीं होने वाला। आप बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, जितना आप एक्सप्लोर करोगे अपने आप को ग्रोथ करोगे और काम करोगे, उतना ही आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जाओगे। कभी पीछे देखिए, मेहनत कभी खाली नहीं जाती है, मेरा बस ये है, मेहनत करो, काम करो, फैमिली को सपोर्ट करो, फैमिली वाले भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चों को पहले अगर फैमिली सपोर्ट कर देती है ना तो उसका मजा कुछ और होता है, उसका बात कुछ और होता है। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा है आपके एक भाई हैं दिव्यांग हैं, आपके पिताजी आपके साथ रहते हैं, और वो आपका ये चाय बनाने में जबकि मेरे बगल में ही खड़े हैं आपके पिताजी, मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ आपके पिताजी के साथ आपका लगाव बहुत सही है। वो जो बेटी और बाप के बीच का होता है कि मतलब एकदम लाड प्यार वाला, वो वाला माहौल भी मैंने अभी देखा। तो क्या लगता है कि आपके पिताजी ने कितना आपको सपोर्ट किया, और कैसे और भी लोग जो हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो और लड़कियां हैं जो न्यूनतम से शुरू करना चाहते हैं, जिनको डर लगता है इस सोसाइटी में, वो उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं, क्या उनको आप मोटिव देना चाहते हैं? नहीं, डरने से तो कोई काम नहीं चलने वाला। जब तक आप निडर नहीं होगे तब तक आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। हाँ, अब ये बहुत पीछे हो गया है कि लड़की ये नहीं कर सकती, लड़का वो नहीं कर सकता। जब लड़की आज क्रिकेट भी खेल रही है, ओलंपिक में भी जा रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे, अभी मैंने गोरखपुर में देखा है जो लड़कियां एवेंजर चला रही हैं, बुलेट चला रही हैं, और लड़के भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो लड़कियों का प्रोफेशन होता है उसमें है। आप गोलघर में तीज में चले जाइए, क्या मेहंदी लगाने वाले स्टॉल पे क्या लड़कियां बैठती हैं? लड़के ही तो बैठते हैं। तो जब वो लड़की वाला काम कर रहे हैं और लड़के वाले वो भी काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का काम कर सकते हैं, तो ये बात ही खत्म हो गई कि लड़की क्या कर सकती है, लड़के क्या कर सकते हैं। साथ साथ इनके पिताजी भी हैं, इनके पिताजी से भी बात की जाएगी, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा दिखाएं टी स्टॉल के पास, आसपास बहुत भीड़ है इनके। ये छोटी मोटी चाय की दुकान नहीं है, अब ये बहुत बड़ी चाय की दुकान हो चुकी है, और भारत में ये फेमस हो चुकी है। इस समय मिस गोरखपुर जो मॉडल टी स्टॉल है इनका, एक मॉडल जो इन्होंने डाला है, छोटा सा स्टेप से स्टार्ट किया है, छोटा सा काउंटर डाल के इन्होंने चाय का जो स्टॉल स्टार्ट किया है, वो आज पूरे भारतवर्ष के लोग देख चुके हैं, विश्व में भी लोग यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं। और इनके पिताजी को क्या महसूस इस समय हो रहा है, मैं इन्हीं से बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कुमार गुप्ता। सर, कैसा लग रहा है, जैसे बेटी आपकी मिस गोरखपुर रह चुकी है और इस समय आपका सहयोग करने के लिए एक टी स्टॉल डाली, आपने बहुत सहयोग किया है, क्या लगता है कि अन्य जो बेटियां हैं जिनको दबाया जाता है समाज के नाम पे, अन्य किसी चीज पे, किसके नाम पे कि इज्जत चली जाएगी, ये चला जाएगा, और कहाँ जाओगी, बाहर कैसे करोगी, लड़की हो तो घर में रहना चाहिए, इन सारी चीजों में आपको क्या लगता है कि आपने जो अपनी बेटी को एक फ्रीडम दिया है और उन्होंने स्टार्टअप बहुत जोरदार किया है आज पूरे ये है कि हमने इनको कभी रोका नहीं, बचपन से ही इनको अपने पैर पे खड़ा किया, खुद ये अपना काम खुद करती हैं, हमको भी नहीं करने देती हैं। दूसरी बात ये है कि हम हर गार्जियन से अपील करते हैं कि बच्चियों को एकदम खुला छोड़ें, एकदम खुला माइंड रखें, उनसे दोस्त की तरह बात करें, मित्र की तरह बात करें, हाँ, और उनको इतना खुला छोड़ दें कि वो पंख लगा के उड़े, आसमान में अपनी मंजिल खुद तय करें। हर आपको नहीं लगता सर कि मिस गोरखपुर रहने के बाद बेरोजगारी के दर से इन्होंने ये टी स्टॉल लगाया? ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिस गोरखपुर क्या कह जाते रही, तब भी खुशी थी। आज वो काम थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा पीछे हुआ मॉडलिंग का, तो उसके बाद ये काम स्टार्ट की है, फिर आगे चला जाएगा, आगे फिर मॉडलिंग मिलेगी, फिर काम करेंगे।
और मतलब अपने इच्छाओं को दबाएंगे नहीं, बढ़ती जाएंगे। मतलब जो एक कहा जाता है कि पापा की परी उड़ने के लिए बनी है, तो पापा की परी पापा की शेरनी हूँ। अच्छा, पापा की शेरनी है, यानी अब शेरनी दहाड़ने के लिए तैयार है। गोरखपुर में भी ये दूसरी टी स्टॉल में देख रहा हूँ, एक डीडीयू के सामने औनी लगाती हैं और एक सिमरन लगा रही हैं। ये दोनों शेरनियां इस समय गोरखपुर में दहाड़ रही हैं चाय स्टॉल को लेकर। इनके पापा बताएंगे कि क्या लगता है शेरनी आपकी कहाँ तक जाएगी? बहुत आगे जाएगी, ऐसी बात नहीं है, अभी तक ही आगे ही जा रही है। अब तो भारत भर में फेमस है आपकी शेरनी। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है सर? अच्छा, आप ये बता दीजिए कि जो आपने स्टार्टअप शुरू किया, नगर पालिका के बहुत से दबाव होंगे यहाँ पे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्या इस तरह का व्यवहार भी आपके साथ हुआ है? अभी तक तो ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ है। सभी लोग, यहाँ के भी लोग और भी लोग आते हैं, यहाँ पे प्रशासन के लोग भी आते हैं, चाय पीते हैं। कोई अभी ऐसी परेशानी नहीं आई है। जब परेशानी आएगी तो उसके बारे में जो सजेशन होगा उसको पूरा किया जाएगा, अपना काम किया जाएगा। काम तो बंद होगा। गोरखपुर में ये दूसरा टी स्टॉल मैं देख रहा हूँ जहाँ जोरदार भीड़ है, क्योंकि यह मिस गोरखपुर यहाँ पे चाय बनाती हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि ये इतना उत्सुक क्यों होते हैं, इतनी भीड़ यहाँ क्यों होती है और क्या मजा आता है यहाँ आने में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश सिंह है और मैं ही बगल में ही मेरा ऑफिस है, मैं वहीं पे जॉब करता हूँ और मैं यहाँ कंटिन्यूस चाय पीने आता हूँ। और चाय में ये है कि ऐसा नहीं है, नाम फेम बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बट चाय में क्वालिटीज़ भी है। चाय अच्छी बनाती हैं और हम इसलिए पीने आते हैं कि हमें चाय अच्छी लगती है। और यहाँ पे जब चाय अच्छी बनाती हैं और हम इसलिए पीने आते हैं कि हमें चाय अच्छी लगती है। और यहाँ पे जब से इनका स्टॉल लगा है तब से हम कंटिन्यूस यहाँ पे आके चाय पी रहे हैं। 1 महीना हो गया जी, 1 महीना से 1 महीना में ये पूरे भारत को जान गई हैं, पूरे भारत वाले इनको जान रहे हैं। अभी क्या लगता है कि नेम और फेम की जरूरत थी या फिर ऐसे ही इनका काम चल रहा है? नहीं, नेम और फेम तो अलग चीज है, बट लेकिन इन्होंने सेल्फ जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है और यहाँ पे स्टॉल लगाया है, इन्होंने स्टार्ट किया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि देखिए मेन पॉइंट क्या होता है कि अगर बैकअप नहीं होता, इनके फादर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है तो अपने फैमिली के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे बड़ा चीज़ कोई और नहीं होता है। और गोरखपुर में मुझे नहीं लगता कि इनको कोई बच्चा नहीं जानता होगा, कोई बच्चा से बच्चा नहीं। अभी मनीष कश्यप सर ने इनका इंटरव्यू लिया था, हम लोगों ने देखा और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत देखा। तो ज़बरदस्त इनका जो है फेम है। और मुझे मॉडलिंग से आने के बाद फिर चाय बनाना, फिर बेचना, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ आपको नहीं लगता है कि ये वो समाज है जहाँ पे लड़कियों को ताना दिया जाता है, लेकिन वहीं से एक लड़की निकल के आती है और मिस गोरखपुर रहने के बावजूद भी ये चाय स्टॉल लगाती है, तो क्या लगता है कि समाज के मुंह पे जो रोकते हैं बेटियों को, ये नहीं कर सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है कि नहीं है? समाज के मुंह पे ताला है, बहुत बड़ा ताला है। मेन पॉइंट क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ये सेल्फ इन्होंने डिसीजन लिया, इनके पीछे कोई ये नहीं, बट इन्होंने ये डिसीजन लिया मुझे करना है और इन्होंने किया और करके साबित कर दिया। लोग बात अभी भी करते हैं, अरे यार वो चाय वाली है, चाय वाली नहीं है, आके तो देखो। चाय वाले तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, वो तो खुद कहते हैं हम चाय वाले हैं। मैंने मनीष कश्यप सर की एक इंटरव्यू में कल देखा था मैंने, उन्होंने बोला चाय वाला, उन्होंने एक भी, हम लोगों ने उनका फोटो नहीं देखा है मोदी जी का, कि उन्होंने फोटो, अरे भाई देखा नहीं देखा, पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व, पूरा देश जानता है कि वो चाय वाले थे और प्रधानमंत्री बने। इससे बड़ा सबूत तो नहीं चाहिए कोई। और मुझे नहीं लगता कि जितने भी आगे क्या लगता है कि चाय वाली अब प्रधानमंत्री बन सकती है, ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं क्या? ऐसा भी आपके बातों से ऐसा कुछ लगा? हो सकता है पॉसिबल। इंडिया में कुछ भी ऐसा नामुमकिन चीज नहीं है कि हम तो गोरखपुर के, हम तो यही चाहेंगे कि डेवलप हो इनका। ये इनके स्टॉल एक चल रहा है, 10 लगे, 100 लगे, 50 लगे, हम तो यही चाहेंगे। और प्लस भैया एक चीज और बताएंगे, चाय में क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि चाय वैसे लोग फेम की वजह से आ रहे हैं, पी रहे हैं। चाय पीने के बाद आप रियलाइज, आप पत्रकार हैं, आपने चाय, क्या लगता है भैया मजा आ रहा है चाय पी के या बस नेम और फेम के लिए? आप नहीं, स्वाद के लिए भी है। और दूसरी, हम लोग जैसे मैनेजमेंट के छात्र हैं, इस चीज को हम लोग बखूबी जानते हैं कि किसी भी काम को कैसे किया जाए या शुरुआत कहाँ से होती है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कोई आदमी अपने बलबूते पे किसी समाज के जो एक स्टीरियोटाइप जो समाज है उसको छोड़ के जब आगे उठता है, तो हमें ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और हमारे सामने, और स्वाद बहुत अच्छा लगता है हम लोगों का। तो हमारा डेली का रूटीन है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के छात्र हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं मैनेज करना सिखा दिया है और मैम को भी बता दिया है किस तरह से आपको करना है।
तो उसी तरह से मैम भी मैनेज कर रहे हैं आप लोगों को, मजा आ रहा है चाय पी के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अभी मैंने भैया से भी पूछा कि जो समाज लड़कियों को दबाता है, क्या ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है या नहीं है? यही बात मैं कह रहा था कि जो हमारा समाज का एक स्टीरियोटाइप सोच बन चुका है कि यहाँ लड़कियां या फिर यही कर सकती है, इसके आगे ऊपर उठ नहीं सकती हैं, या फिर एक काम को डिस्क्रिमिनेट कर चुका गया है कि ये काम नीचा है, ये काम ऊंचा है। तो इन सभी चीजों पे एक जोरदार तमाचा है कि हाँ, हर एक लड़की मिस गोरखपुर रहने के बावजूद गोरखपुर में खड़े होकर चाय बेच रही है, ऐसा भी आपको सुनने को मिल रहा होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। लगता है आपको कि डिमोटाइज किया जा रहा है या फिर एक तमाचा दे रही है मैम का? नहीं, ये समाज को एकदम जोरदार तमाचा दिया जा रहा है। ये समाज को एक जोरदार तमाचा है, एकदम बिल्कुल एक सोच जो होती है हमारे यहाँ के एक लड़की ऊपर से एक मिस गोरखपुर रह चुकी है कि नहीं आप ये काम कर रही है, या फिर एक चाय वाली की नजर से देखा जाता है। तो एक काम को जो होता है ना, एक काम की सराहना करने के बजाय काम को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि नहीं ये काम नीचा है, ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मतलब इन्होंने एक तरह से दिखा दिया इस चीज को, एक जिस तरह से इन्होंने अपनी प्रतिभा को उभार के दिखाया है समाज के सामने, एकदम बिल्कुल समाज पे जोरदार तमाचा है। मैम एक बात बताइए, चाय तो समझ में आ गया आपका कि चाय बनाते हैं, चाय आप सर्व कर रही हैं, चाय के लिए स्टॉल लगा रही हैं, आप ब्यूटी टिप्स भी देते होंगे क्योंकि मिस गोरखपुर रह चुकी हैं, लड़कियों को कुछ तो कुछ बताती होंगी ना? ऐसा कुछ टिप्स मैं नहीं देती हूँ, बाकी लड़कियाँ आती हैं, अभी उन लोगों की क्लासेस कोई पूछता नहीं है मैम आप मिस गोरखपुर कैसे बनी, क्या टिप्स है? पूछती है तो भाई जैसा क्वेश्चन होता है वैसा आंसर होता है। और रही बात मॉडलिंग की, मैंने छोड़ा नहीं है अभी मॉडलिंग, अभी मैं कर ही रही हूँ उसको। अभी संडे को मेरा एक शूट था जिसकी पिक्चर्स आज शाम तक या रात तक का इंस्टा पे अपलोड हो जाएंगी। और सेकेंड चीज मॉडलिंग, सोशल मीडिया ने आपको मतलब कहीं तक मतलब ये होता है नेम और फेम देना, गोरखपुर में जैसे एक ऑनी टी स्टॉल है, आपको पता होगा डीडीयू के सामने लगाती है मैडम। मिलने पर्सनली उनके पास गई भी हूँ, मेरी वीडियोस भी आई हैं उनके लिए, उनके पास जाने की सारी आई हैं। भाई अपने जैसे अगर कोई लड़की कर रही है सोशल मीडिया आपको बेहतर दे रहा है रिस्पॉन्स? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे देखिए मॉडल चाय वाला जो लिखा है ना, मॉडल चाय वाला, बिल्कुल मेन पॉइंट क्या है कि ये मेन गोरखपुर में जितना 1000 चाय वाले हैं उन्होंने कोई फेम नहीं बनाया, उनका कोई फेम नहीं, उनको कोई नहीं जानता है। इन्होंने एक अपना फेम बनाया क्योंकि ये गर्ल है, लड़की है, लोग इनको क्यों जानना स्टार्ट किए हैं कि ये पढ़ी लिखी होके चाय क्यों बेच रही है। 1000 तरह के लोग बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, लेकिन निगेटिव वे में अगर हम 100% पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो 200% लोग निगेटिव वे में बात करने वाले भी हैं। इसी गोरखपुर में भी हैं, इसी रास्ते से ही गुजरते हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको ये फर्क पड़ता है, मुझे देखिए बहुत पुरानी कहावत है, हाथी चलेगी रास्ते से और कुत्ते भौंकते रहेंगे, वो उनका काम है, वो उनका करने दीजिए जिनको जिनका काम है। चैनल के माध्यम से, अपने व्यूअर्स के माध्यम से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी टी स्टॉल ऐसे ही लगातार बढ़ती जाए और इसका भी नाम आगे बढ़े। बहुत सही, गोरखपुर का नाम बहुत आगे बढ़े, क्योंकि मुझे अब गोरखपुर को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बहुत सारी ये प्रॉब्लम है। एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने मॉडलिंग की और मुझे दिल्ली जाना पड़ा काम करने, और कोविड आने के बाद मुझे वापस आना पड़ गया घर। तो क्यों नहीं हमारे गोरखपुर में कुछ ऐसा फैसिलिटी मिल रहा है, हाँ, या जॉब से रिलेटेड या इस आर्टिस्ट लाइन से, कि हम अपने घर को भी ना छोड़ें, हम अपना काम भी कंटिन्यू करें। आखिर क्यों हमें वहाँ जाना पड़ता है? गोरखपुर भी अब सक्षम है, अगर बनाना चाहे तो वो भी पूरी तरीके से अब बन सकता है। तो बस मेरा यही मोटिव है कि अब मुझे गोरखपुर को भी रिप्रेजेंट करना है इसी तरीके से। बहुत बड़ी बात मैम ने कह दी कि गोरखपुर में अगर फैसिलिटी होती तो मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ता। मुख्यमंत्री जी आपसे भी अनुरोध है, आग्रह है कि एक बार आप भी मैम की बातों को सुने, मैम की बातों को न सुन पाए तो गोरखपुर वासियों की बातों को सुने। अगर यहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी तो हमको यहाँ से छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, हमें भटकना अब नहीं पड़ेगा। गोरखपुर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी कमी महसूस होती है लोगों को, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि एक बार आप इस चीज को पर्सनली लें और गोरखपुर में भी ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं कि यहाँ के लोग बाहर न जा पाए और यहीं घर पे रह के अपनी चीजों को पूरा करते रहें। इसी सारी चीजों के साथ मैं आपसे नए वीडियो से मिलता रहूंगा, नए वीडियो में मिलता रहूंगा और नई नई चीजें दिखाता रहूंगा। आपके साथ आकाश सिंह, जय हिंद, जय भारत।